स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे। मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। फिक्स द हाउस, ये कहने का मतलब है कि सिस्टम को ठीक करो, अपने घर को ठीक करो, अपनी व्यवस्था को ठीक करो। देखो आप यहाँ पर समझेंगे, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट, गवर्नमेंट्स को रेगुलेट करना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, नॉट यूजर्स, यूजर्स को नहीं। यहाँ पे अगर आपको रेगुलेट का मतलब पता है बस, तो आपको ये सारे का मतलब पता चल जाएगा। रेगुलेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी रूल्स के अकॉर्डिंग, कायदे कानून नियमों के हिसाब से किसी चीज़ को चलाना, वो होता है रेगुलेट। जैसे बच्चे कितनी स्क्रीन देखेंगे, उनके स्क्रीन टाइम को आप रेगुलेट कर रहे हो, मतलब कंट्रोल कर रहे हो, रूल सेट कर रहे हो कि इतने टाइम तक स्क्रीन चलानी है। हमारी बॉडी अपने अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि आप ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो रेगुलेट करना मतलब रूल सेट करना किसी चीज़ के लिए, सुपरवाइज करना, वो चीज़ ढंग से चले, उसको कंट्रोल करना। तो गवर्नमेंट को किसे कंट्रोल करना चाहिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, नॉट यूजर्स, यूजर्स को नहीं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, उन यूजर्स के ऊपर आप बैन मत लगाओ, बल्कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बताओ कि कैसे काम करना है आपको। उनके लिए लॉज को स्ट्रिक्ट करो, इन ऐप्स को स्ट्रिक्ट करो। रेगुलर लोगों को मत बैन करो। यहाँ पे सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, मेन वर्ब है शुड रेगुलेट, यहाँ पे ऑफ कोर्स शुड ऑक्सिलरी वर्ब है, रेगुलेट मेन वर्ब। रेगुलेट का ऑब्जेक्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। किसे रेगुलेट करना है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना है। किसको नहीं करना है? इस नॉट ने नेगेट किया, किसको? यूजर्स को। यूजर्स को मत करो रेगुलेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर रेगुलेट के लिए ऑब्जेक्ट है। द मोर विकेट द प्रॉब्लम, विकेट का मतलब है खराब, बेकार। जितनी होगी बेकार प्रॉब्लम, द मोर द पीपल यर्न, उतना ही ज़्यादा लोग यर्न करते हैं। यर्न करने का मतलब बिल्कुल तड़पना या तरसना किसी चीज़ के लिए होता है, वो यर्न करना। बहुत ही कोई तड़प रहा है, जैसे ही यर्न्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए वो तड़पता रहता है। चिल्ड्रन यर्न फॉर देयर पेरेंट्स अप्रूवल, अपने पेरेंट्स की हामी लेने के लिए वो तड़पते रहते हैं। तो यहाँ पर लोग किसके लिए यर्न कर रहे हैं? फॉर से बताएंगे, फॉर अ सिंपलर सोल्यूशन। मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, उतना ही लोग तरसते हैं एक बहुत ज़्यादा सरल समाधान के लिए। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ज़्यादा लोग करेंगे यर्न, क्या करने के लिए? यर्न के बाद फॉर प्रेपोजिशन ने बताया, एक सिंपल सोल्यूशन के लिए यर्न करेंगे। फॉर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा? सिंपल। विकेट देखो एडजेक्टिव है, मोर इस एडजेक्टिव के लिए मॉडिफायर है, और द इसको देखो फर्दर कैसे मॉडिफाई कर रहा है कि जितना ज़्यादा, द मोर, जितना ज़्यादा होगा विकेट प्रॉब्लम, उतना ही ज़्यादा ये मोर जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस यर्न को, उतना ज़्यादा वो यर्न करेंगे। दिस टेंडेंसी, ये जो टेंडेंसी है, ये जो फितरत है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है उतना सरल समाधान ढूंढते हैं, ये जो टेंडेंसी है, हैज़ कॉम्प्लिकेटेड, इसने और भी जटिल बना दिया है, मुश्किल बना दिया है पब्लिक की डिबेट को। किस चीज़ को लेकर के? हाउ एंड हाउ मच सोशल मीडिया हार्म टीनेजर्स, कि कितना, कैसे, कैसे और कितना। हाउ मच मतलब कितना, हाउ मतलब कैसे सोशल मीडिया जो है वो हार्म करती है टीनेजर्स को। तो इस टेंडेंसी ने मुश्किल बना दिया है इस पब्लिक डिबेट को, इस चीज़ के ऊपर कि सोशल मीडिया कैसे और कितना हार्म करती है किशोरों को, टीनेजर्स को। यहाँ पर सब्जेक्ट है टेंडेंसी, इसके लिए वर्ब आ गया हैज़ कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेट का ऑब्जेक्ट है पब्लिक डिबेट। डिबेट किस चीज़ को लेकर है? ऑन ने बताया, ऑन। हाउ पर है, कितना करती है, नहीं कैसे करती है, मैनर दिखाने के लिए। और हाउ मच, क्वांटिटी दिखाने के लिए, कितना ज़्यादा करती है। फिर यहाँ पे इस क्लॉज में सब्जेक्ट है सोशल मीडिया और वर्ब है हार्म, हार्म का ऑब्जेक्ट टीनेजर्स। While the idea that these platforms were stoking a mental health crisis prevailed in several countries for long, यहाँ पे while बता रहा है कि हालांकि क्या हुआ है, जो आइडिया है, जो विचार है, विचार क्या है?
दैट बताएगा क्या विचार है कंजंक्शन, कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कर रहे थे स्टोक, किसको स्टोक कर रहे थे? मेंटल हेल्थ क्राइसिस को, यानी मानसिक स्वास्थ्य संकट। स्टोक करना किसी चीज़ को मतलब कि उसको इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना, किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करना, आग में घी डालना, ये होता है स्टोक। जैसे उस पॉलिटिशियन ने फियर को स्टोक कर दिया, मतलब उसने डर को और बढ़ा दिया। सोशल मीडिया रूमर्स को स्टोक कर सकती है, मतलब अफवाहों को और बड़ा रूप दे सकती है। स्टोक करना, बढ़ा देना। तो ये जो विचार है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस की, मानसिक स्वास्थ्य संकट जो है उसको और बड़ा कर देते हैं, ये आइडिया जो है ये प्रिवेल कर रहा था। प्रिवेल करना मतलब समाये हुए होना, फैला हुआ होना। कहाँ पे? इन सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, फॉर लॉन्ग, लंबे समय से। रिसर्चर्स जो शोध करता है, हैव, उन्होंने क्या किया है अब? नाउ अडॉप्टेड, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, इन्होंने अपना लिया है एक ज़्यादा कॉशियस, ज़्यादा सावधानी वाला स्टैंस। स्टैंस मतलब आपका रुख, आपकी पोजीशन किसी चीज़ को लेकर, आपका ओपिनियन किसी चीज़ को लेकर क्या है, कि शोधकर्ताओं ने अब एक ज़्यादा सावधान रुख अपना लिया है। अब यहाँ पे वाइल से शुरू हो रहा है एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसमें सब्जेक्ट है आइडिया। अब ये आइडिया है क्या, उसको बताने के लिए पॉजिटिव क्लॉज आ गई। आइडिया क्या है कि ये प्लेटफॉर्म स्टोक कर रहे हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस को। ये पूरा आइडिया के लिए पॉजिटिव क्लॉज है, आइडिया को बता रहा है कि आइडिया है क्या। अब इस आइडिया के लिए वर्ब है यहाँ पे, इस आइडिया ने प्रिवेल किया। कहाँ पे प्रिवेल किया? इनने बताया सेवरल कंट्रीज में किया। फॉर लॉन्ग एडवर्बियल फ्रेज टाइम बता रहा है। अब जाके आया है मेन वर्ब, मेन सब्जेक्ट, यहाँ पर मेन क्लॉज। सब्जेक्ट है रिसर्चर्स, वर्ब है हैव नाउ अडॉप्टेड। नाउ एडवर्ब है टाइम बताने के लिए। अडॉप्ट का ऑब्जेक्ट है स्टैंस। स्टैंस कैसा है? कॉशियस है, एडजेक्टिव, और वो भी ज़्यादा कॉशियस, मोर। यहाँ पर एडवर्ब है इसकी डिग्री को और बढ़ाने के लिए कि कॉशियस, ज़्यादा कॉशियस। सोशल मीडिया यूज़, सोशल मीडिया का जो यूज़ है और मेंटल हेल्थ जो है, आर क्लियरली, साफ तौर पे एसोसिएटेड तो है, मतलब जुड़े हुए तो हैं। मतलब सोशल मीडिया यूज़ और मेंटल हेल्थ का कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। मोर सो, ऐसा और भी ज़्यादा है अमंग गर्ल्स, लड़कियों में। यहाँ पे देखो, सोशल मीडिया यूज़ एक सब्जेक्ट है, एंड लगा के हमने दूसरा सब्जेक्ट लगाया मेंटल हेल्थ। फिर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आ गया आर। ये क्या है? एसोसिएटेड है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वो भी कैसे एसोसिएटेड है? क्लियरली, एडवर्ब है, एसोसिएटेड को मॉडिफाई कर रहा है। और ये देखो मोर जो है ये क्या बता रहा है कि मोर एसोसिएटेड। एसोसिएटेड दोबारा ना बोलने के बजाय हमने सो बोल दिया। ये सो यहाँ पर एक एडवर्ब है और इसको प्रो फॉर्म बोलते हैं। सो का काम क्या है? ताकि आपको एसोसिएटेड दोबारा ना बोलना पड़े, तो आपने सो बोल दिया। मोर एसोसिएटेड यानी ऐसा ज़्यादा है। कहाँ पे? अमंग प्रेपोजिशन ने बताया गर्ल्स में ऐसा ज़्यादा है। बट लेकिन हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली कॉजल, लेकिन उसमें से कितनी चीज़ कॉजल है? कोई चीज़ कॉजल है मतलब कारण बनती है। कॉजल होने का मतलब क्या है? अगर कोई चीज़ कॉजल है मतलब उसकी वजह से कुछ घटित हो रहा है, वो उस चीज़ का कारण बन रही है। जैसे कॉजल फैक्टर, वो फैक्टर जिससे कुछ कॉज हो रहा है, जिससे कुछ किसी चीज़ का कारण बन रहा है वो। कॉजल एविडेंस, कॉजल रिलेशनशिप, कॉजल लिंक, ऐसे। तो इसमें से कितना असरदार है, कितने का फ़र्क पड़ रहा है, एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, और कौन सी परिस्थितियों में पड़ रहा है, वो अभी भी डिबेट किया जा रहा है, उस पर अभी भी बहस जारी है। देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, इट इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। व्हाट इज बीइंग डिबेटेड? इस का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली कॉजल। सब्जेक्ट ये, एंड लगा के हमने दूसरा सब्जेक्ट जोड़ा, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, और कितने, कौन से सर्कमस्टेंसेस में है। एंड लगा के हमने बताया कि ये कॉजल है, लेकिन कौन से सर्कमस्टेंसेस में है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस। फिर वर्ब आ गया इज, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पैसिव वॉइस में ये वर्ब है स्टिल बीइंग डिबेटेड, अभी भी इस पर डिबेट चल रही है। मतलब कि जो भी रिसर्च करने वाले हैं यहाँ पर, उनका कहना है वो अभी भी आर्ग्यू कर रहे हैं इस बात पे कि ये सोशल मीडिया साइट्स जो हैं ये कितना डिप्रेशन क्रिएट करने में इनका कितना बड़ा हाथ है, या फिर हमें और प्रॉब्लम्स को भी ब्लेम करना चाहिए। कौन से सर्कमस्टेंसेस में होता है डिप्रेशन? ऐसा तो नहीं कि डिप्रेशन किसी और चीज़ से हो रहा हो और ब्लेम सोशल मीडिया पर जा रहा हो। तो ये सब चीज़ों पर बहस चल रही है। रिसेंटली, हाल ही में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा फेवरेबली बात की, मतलब अप्रूवल के साथ, किसी चीज़ की प्रशंसा करते हुए
उस चीज़ को अपनी हाँ देते हुए, अपनी तारीफ करते हुए कि हाँ ये चीज़ तो सही है, उन्होंने फेवरेबली बात की, इसके ऊपर सपोर्ट करते हुए इस चीज़ की बात की। ऑफ ऑस्ट्रेलियाज डिसीजन, ऑस्ट्रेलिया को ये फैसला था, उस फैसले की बात उन्होंने उस फैसले की सपोर्ट करते हुए कही। 2024 में ये डिसीजन हुआ था टू बैन, कि वो बैन कर देंगे सोशल मीडिया एक्सेस को। एक्सेस मतलब पहुंच, सोशल मीडिया को आप यूज़ कर पाओ, वो जो आपका एक्सेस है। किसके लिए बैन कर देंगे? फॉर दोज, उनके लिए एजड, जो कि एज्ड हैं, जिनकी उम्र क्या है 16 है एंड बिलो, या नीचे है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक डिसीजन था कि वो 16 या 16 से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो इसकी सराहना करते हुए मिस्टर मोदी ने बात की। हिज वर्ड्स ऑगर, उनके शब्द ऑगर करते हैं। ऑगर का मतलब होता है किसी चीज़ का साइन होना, किसी चीज़ का एक संकेत होना। जैसे मैं बोल सकता हूँ द डार्क क्लाउड्स ऑगर अ स्टॉर्म। ये जो डार्क क्लाउड्स हैं, इनसे तो ये संकेत मिल रहा है कि एक तूफान आने वाला है। तो उनके शब्दों से क्या संकेत मिल रहा है? अ सिमिलर बैन, कि एक इसी तरह का प्रतिबंध लगने वाला है इंडिया में भी। वन दैट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, वो जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने पहले से ही पब्लिकली मल्ड एज वेल, उन्होंने भी मल किया है इसको। अब मल करने का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर गहराई से सोच विचार करना लंबे टाइम तक। जैसे इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे मल के साथ ओवर यूज़ कर लेते हैं। यू मल ओवर अ डिसीजन, यू मल ओवर अ प्रपोजल, यू मल ओवर द ऑप्शंस यू हैव गॉट अवेलेबल। तो ऐसे मल का यूज़ करते हैं। हावेवर, जो कि यहाँ पर कंजंक्टिव एडवर्ब है, ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट्स, ऑस्ट्रेलिया के जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, डिजिटल हेल्थ रिसर्चर्स हैं, चाइल्ड राइट्स स्कॉलर्स हैं, जो बच्चों के राइट्स के बारे में स्टडी करते हैं और सबको बताते हैं, एंड ऑनलाइन सेफ्टी के जो एक्सपर्ट्स हैं, इन सब ने मिलकर क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है, बुराई की है। किसकी? बैन की। क्रिटिसाइज का ऑब्जेक्ट बैन, बैन को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। क्यों? बिकॉज, क्यों किया है? while there is a credible body of evidence, हालांकि क्रेडिबल, कोई चीज़ क्रेडिबल है मतलब विश्वसनीय है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, आप किसी की तारीफ करते हुए ऐसे बोलते हो इनक्रेडिबल, मतलब अविश्वसनीय है, क्या करतब दिखा दिया आपने। तो क्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। तो एक क्रेडिबल बॉडी ऑफ एविडेंस तो है, मतलब ऐसे सबूत हमारे पास हैं जिस पर विश्वास किया जा सके, जो कि लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं सोशल मीडिया यूज़ करने को एंड हार्म अमंग चिल्ड्रन, और बच्चों में जो एक नुकसान हम देखते हैं और सोशल मीडिया का जो यूज़ है, उसके बीच में एक जुड़ाव तो हमें दिखाई दे रहा है। कुछ सबूत है हमारे पास ये दिखाने के लिए। एविडेंस ऑफ अ लिंक, एक ऐसे लिंक का सबूत किसके बीच में? बिटवीन एन एज बेस्ड एक्सेस, कि आप एज बेस पे एक्सेस कर दोगे कि ये 16 का है, इसको मत देखने दो, ये 20 का है, इसको देखने दो। तो एज बेस, एज के ऊपर आधारित जो आप बैन लगा रहे हो, एंड बेटर मेंटल हेल्थ, और फिर ऐसे बैन लगाने से मेंटल हेल्थ बेटर हो जाएगी, हैज़ बीन लैकिंग, इसकी कमी है। कि इस बात का सबूत जो ये बताए कि आप एज बेस्ड अगर आप बैन करते हो तो इससे मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ठीक है, इसमें कोई लिंक दिखाने वाला कोई एविडेंस लैकिंग है, उसकी कमी है, वो तो हमें नहीं मिल रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रेसिडेंट, एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति, मतलब हमारे पास है नहीं, रियल वर्ल्ड असली दुनिया का एक प्रेसिडेंट है नहीं। प्रेसिडेंट का यहाँ पर मतलब है कोई भी एक ऐसा एक्शन या इवेंट जो पहले हुआ हो और उसको आप उदाहरण के तरीके से या उससे इंस्पिरेशन लेते हुए कुछ करते हो, तो वो चीज़ प्रेसिडेंट होती है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले इस तरह का बैन कभी लगा नहीं है, तो ये अभी लगा रहे हैं एज बेस्ड बैन जो है, तो पहला हमारे पास कोई प्रेसिडेंट है नहीं, तो उस अनुपस्थिति की वजह से ऑस्ट्रेलिया हैज़ इफेक्टिवली बीन कंडक्टिंग, ऑस्ट्रेलिया ने बड़े इफेक्टिवली यानी असरदार तरीके से कंडक्ट किया है इस नेचुरल एक्सपेरिमेंट को। किसी कंट्री ने पहले इसको ट्राई नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बच्चों पर इसको ट्राई किया है। एंड रिसर्च हैज़ एस्टिमेटेड, रिसर्च ने अनुमान लगाया है दैट अराउंड 85% ऑफ 12 से 16 साल के जो बच्चे हैं, उसमें से 85% जो है स्टिल यूज़, अभी भी इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। लो, अब रिसर्च का कहना है आपने बैन लगा दिया, फिर भी 85% जो 12 से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं वो अभी भी यूज़ करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। वाइल सम साइकोलॉजिस्ट्स एंड एडवोकेसी ग्रुप्स, कुछ साइकोलॉजिस्ट्स, मनोवैज्ञानिक और एडवोकेसी ग्रुप्स जो हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स कौन होते हैं?
वैसे समूह होते हैं लोगों के जो किसी चीज के सपोर्ट में बोल रहे होते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं हैव आर्ग्यूड, उन्होंने बताया है, उन्होंने तर्क दिया है दैट वेटिंग फॉर परफेक्ट एविडेंस, कि एकदम परफेक्ट आपको सबूत मिलेगा, पूर्ण प्रमाण मिलेगा, उसका इंतजार करना, दैट वेटिंग फॉर परफेक्ट एविडेंस टू एक्ट, कि तभी हमें एक बार एविडेंस मिल जाए हम तभी कुछ कार्रवाई करेंगे, वुड रिक्रिएट द मिस्टेक, उससे तो एक मिस्टेक हुई थी, एक गलती हुई थी, वो गलती फिर से हो जाएगी। कौन सी गलती फिर से हो जाएगी? जिसको सरकारों ने किया था टोबैको के साथ, जो गलती टोबैको के मामले में करी थी सरकारों ने, वही हो जाएगी। मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव, बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि स्टेट शुड ड्रॉप द बैन, कि बैन को ना बंद कर दिया जाना चाहिए, प्रतिबंध ये हटा देना चाहिए, एंड इंस्टेड, और बजाय अडॉप्ट, अपना लेना चाहिए एक ज़्यादा मजबूत ड्यूटी ऑफ केयर को। केयर मतलब देखभाल, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। तो आप केयर करो, अपने केयर के कर्तव्य को ज़्यादा मजबूत बनाओ। इंक्लूड, और शामिल करो डिजिटल लिटरेसी को। लिटरेसी मतलब साक्षरता, पढ़ाई लिखाई, मतलब डिजिटल एजुकेशन दो, डिजिटल लिटरेसी दो स्कूल एजुकेशन में। स्कूल में बच्चों को बताओ सोशल मीडिया क्या है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और उससे अपनी प्रोडक्टिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कैसे ला सकते हो। तो पढ़ाई लिखाई कराओ, डिजिटल लिटरेसी कराओ स्कूल एजुकेशन में। रिस्ट्रिक्ट, और बंद करो, रोको एडिक्टिव यूज़र इंटरफेसेस या एक्सपीरियंसेस को। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जो यूज़र इंटरफेस बने हुए हैं वो ऐसे ना हो जो जिनसे लत लग जाए बच्चों को। ये एडिक्टिव मत बनाओ उन इंटरफेसेस को। इंटरफेस क्या होता है? जैसे ही आप कोई ऐप खोलते हो तो उसमें आपको किस तरीके से क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो उस ऐप के साथ, जो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है आपको एडिक्शन लगा देता है अपनी खुद की, तो वो यूज़र इंटरफेस है। तो उसमें उसको आप रोको, वो एडिक्टिव ना हो। मैंडेट करो, अनिवार्य कर दो, ज़रूरी कर दो। किस चीज़ को? अ क्रोनोलॉजिकल फीड, की जो फीड है जब आप उंगली मार मार के ऐसे मतलब स्क्रॉल करते रहते हो और वीडियोस आती रहती हैं या फोटोज आते रहते हैं, वो फीड होती है, वो क्रोनोलॉजिकल होनी चाहिए। मतलब टाइम के हिसाब से, क्रमानुसार होनी चाहिए, समय के हिसाब से वो होनी चाहिए कि जो वीडियो पहले अपलोड की है उस, जैसे 1 तारीख से 7 तारीख तक कुछ कंटेंट अपलोड हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस ऑर्डर में सारी वीडियोस आपको दिखाई दे, इस फीड से होनी चाहिए। फॉर माइनर्स के लिए, यानी 18 साल से कम वालों के लिए। इन्फोर्स स्ट्रॉन्गर कंटेंट मॉडरेशन, और स्ट्रॉन्गर कंटेंट मॉडरेशन को इन्फोर्स करो, ठीक है, इसको लागू करो। कंटेंट मॉडरेशन क्या होता है कि जब सोशल मीडिया की किसी भी साइट पर जब कंटेंट अपलोड होता है तो उसमें से कौन सा कंटेंट सही नहीं है, किस कंटेंट को रिमूव कर दिया जाना चाहिए, किस पर बैन लगा दिया जाना चाहिए या किस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाना चाहिए, ये सब आता है कंटेंट मॉडरेशन में। तो कंटेंट मॉडरेशन को अपने मजबूत करो, बेहतर करो, सुधारो। किसको? प्राइवेसी प्रोटेक्शंस को। प्राइवेसी प्रोटेक्शंस को सुधारो कि किसी की पर्सनल डिटेल्स आपस में इधर उधर पब्लिक ना हो जाएं, उसको आप मजबूत करो, सुधारो। एंड इंट्रोड्यूस, और लेकर आओ इफेक्टिव, असरदार पेरेंटल कंट्रोल्स को। पेरेंटल कंट्रोल्स को बढ़ाओ। आप पेरेंट्स को कंट्रोल दो अच्छे से कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सके। कुछ ऐसे ऑप्शंस, कुछ ऐसे फीचर्स दो इन ऐप्स के अंदर जिनका यूज पेरेंट्स कर सके, बच्चों के लिए एनवायरनमेंट सोशल मीडिया पे जो उनको मिल रहा है उसको सही बना सके वो। अब टाइम की दरअसल आज मेरे पास थोड़ी कमी है तो अभी थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ते हैं। मोस्ट स्टडीज ऑफ एडोलेसेंट हार्म, ज़्यादातर अध्ययन स्टडीज जो हुई है एडोलेसेंट हार्म, एडोलेसेंट किसको कहते हैं आप? वो 10 से 19 साल के लोगों के लिए, तो उन पे जो हार्म होता है उसकी जो स्टडीज़ की गई है ड्यू टू सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया की वजह से जो हार्म हो रहा है उससे रिलेटेड जो स्टडीज़ है ना, हैव ऑल्सो बीन ऑब्जर्वेशनल, वो ऑब्जर्वेशनल रही है, मतलब ऑब्जर्वेशन के इर्द गिर्द रही है, आपने ऑब्जर्व किया है। एंड दस ससेप्टेबल टू रिवर्स कॉजेशन, और ये ससेप्टेबल हैं। अगर कोई चीज़ ससेप्टेबल है मतलब कोई और चीज़ से वो प्रभावित हो सकती है। कोई चीज़ किसी चीज़ को प्रभावित अगर कर सकती है तो आप बोलेंगे कि ये चीज़ ससेप्टेबल है, ऐसी संभावना है ये प्रभावित हो सकती है। किससे? रिवर्स कॉजेशन से। हो सकता है कि रिवर्स कॉजेशन हो रहा हो। एग्जाम्पल दिया है देखो, डिप्रेस्ड टीनेजर्स में स्पेंड मोर टाइम ऑनलाइन। रिवर्स कॉजेशन मतलब क्या हो सकता है? कॉज मतलब कारण, रिवर्स मतलब उल्टा। देखो एग्जाम्पल में बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि जो टीनेजर्स पहले से डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, वो अब ज़्यादा समय बिता रहे हैं ऑनलाइन, मतलब रिवर्स भी हो सकता है। आप ऐसा कह रहे हो ना कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक बार सोचो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे पहले से किसी और कारण की वजह से डिप्रेस्ड हैं
और अपने डिप्रेशन के साथ डील करने के लिए वो सोशल मीडिया पर आए हैं अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए। ऐसा रिवर्स तो नहीं हो रहा है कहीं। एंड स्मॉलर एवरेज इफेक्ट्स, तो रिवर्स कॉजेशन भी हो सकता है और स्मॉलर एवरेज इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। मतलब अगर डिप्रेशन हो भी रहा है, अगर स्टडीज बोल भी रही हैं कि सोशल मीडिया से हार्म हो रहा है, तो हो सकता है कि जो हार्म हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल है। एक्सपर्ट्स हैव ऑल्सो नोटेड, विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने ये भी बात नोट करी है कि आवर्स पर डे इज लेस एक्सप्लेनेटरी, कि कितने घंटे एक आदमी, कितने घंटे एक व्यक्ति या टीनेजर टाइम स्पेंड करता है वो लेस एक्सप्लेनेटरी है। इससे तो ज़्यादा चीज़ समझ नहीं आती, कम चीज़ पता चलती है इससे, तो किसके मुकाबले, देन पैसिव वर्सेस एक्टिव एंगेजमेंट। हमें तो ये पता होना चाहिए कि जब वो टीनेजर एंगेज हो रहा है सोशल मीडिया को, जब वो यूज़ कर रहा है तो वो एक्टिवली यूज़ कर रहा है या पैसिवली कर रहा है। एक्टिव एंगेजमेंट है या पैसिव। एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब है कि वो कंटेंट को ना सिर्फ देखता है बल्कि कमेंट करता है, ठीक है, खुद भी पोस्ट करता है, लाइक या शेयर करता है कंटेंट को, ये हो गया एक्टिव एंगेजमेंट। और पैसिव में क्या है, पैसिव का मतलब है वो निष्क्रिय है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहा है, एंडलेसली स्क्रॉल करे जा रहा है। पार्टिसिपेशन इन सपोर्टिव वर्सेस हॉस्टाइल कम्युनिटीज, ये भी चीज़ आपको देखनी चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है। उसने सपोर्टिव कोई ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं या कोई ऐसी कम्युनिटीज ज्वाइन कर रखी है जो हॉस्टाइल हैं, जो अग्रेसिव हैं, खराब हैं, बैड कंपनी की तरह है, दुष्परिणाम जिनका हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये सब देखो, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि टॉक्सिक कमेंट से दूर रहकर वो किसी सपोर्टिव ग्रुप का पार्ट बन गया है। इंडीड, बिल्कुल ऐसा है कि कुछ सोशल मीडिया यूज कैन डिसरप्ट, खराब कर सकता है, बेकार कर सकता है स्लीप को, आपकी नींद खराब कर सकता है और बढ़ा सकता है एक्सपोजर को। आप एक्सपोज हो सकते हो, मतलब कि आप उसका शिकार हो सकते हो, आपका संपर्क हो सकता है इससे, साइबर बुलिंग से। मतलब कोई मीन कमेंट्स करेगा आपके ऊपर, आपको इंटरनेट पर बुली करेगा, ऐसा हो सकता है। एडिक्टिव रिकमेंडेशन पैटर्न्स हो सकते हैं जिससे आपको एडिक्शन लग सकती है और आप एंडलेसली स्क्रॉल करे जा रहे हो। एंड कंटेंट अबाउट सेल्फ हार्म, और सेल्फ हार्म के कंटेंट से भी आप एक्सपोज हो सकते हो जिसमें कुछ ऐसा है जिससे आप सेल्फ हार्म करने के लिए। एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, खान पान के विकार भी शामिल हो सकते हैं उसमें। इट कैन ऑल्सो हेल्प, ये सब तो हो सकता है। एक चीज़ बताई वाइल ने, कॉन्ट्राडिक्शन बताया, लेकिन साथ में क्या हो सकता है, ये मदद भी कर सकता है फ्रेंडशिप्स मेंटेन करने में और एक्सप्लोर करने में, खुद की आइडेंटिटी को, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी पहचानने में भी ये हेल्प कर सकता है। वो डिस्कवर कर सकते हैं, दे कैन डिस्कवर हु दे आर। ऑफर पीयर सपोर्ट, पीयर सपोर्ट भी ऑफर कर सकता है, उनको सपोर्ट मिल सकता है, उनको समर्थन मिल सकता है अपने साथियों का। एंड इंक्रीज, और बढ़ा सकता है एक्सेस, एक्सेस को बढ़ा सकता है। LGBTQIA कम्युनिटीज़ का एक्सेस बढ़ा सकता है। एंड मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन, और मेंटल हेल्थ की इंफॉर्मेशन तक भी पहुंचा सकता है आपको। LGBTQIA क्या होती हैं, ये ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं, इसकी फुल फॉर्म अगर देखें तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर या फिर क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स, या ए से बोले तो एसेक्सुअल। मतलब ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो इंसानों के सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को दिखाता है। जैसे लेस्बियन एक वुमेन होती है जो दूसरी वुमेन के तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होती है, ऐसे ही गे अपने सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। तो इस तरह ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनको सपोर्ट मिल सकती है। द ओवरऑल पिक्चर इज़ मिक्स्ड, तो जो ओवरऑल पिक्चर है, कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो मिली जुली है। एंड द सॉल्यूशंस आर नॉट सिंपल, समाधान आसान नहीं है, बल्कि लेकिन हाउएवर द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम क्या हो सकता है, रादर देन रेगुलेट हु मे एंटर, ये रेगुलेट करने के बजाय, रेगुलेट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, हु मे एंटर की एंट्री कौन ले सकते हैं, मतलब यूजर्स। सरकारों को क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म्स कैसे ऑपरेट करते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं, इस चीज़ को बदलो आप। यहाँ पे दी ओवरऑल पिक्चर सब्जेक्ट है, इज वर्ब मिक्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और फिर कंजंक्शन एंड लगा के दूसरा सब्जेक्ट आएगा सॉल्यूशंस, वर्ब है आर, सिंपल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हाउएवर कंजंक्टिव एडवर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, द फर्स्ट स्टेप कुड बी मेन वर्ब। अब कॉलन लगा के आगे बता रहे हैं क्या है,
रादर देन रेगुलेट करने के बजाय रेगुलेट किसको करना है, हु में एंटर, इस वाली चीज़ को रेगुलेट मत करो। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया मेन गवर्नमेंट, उसको शुड चेंज करना चाहिए। क्या चेंज करना चाहिए, चेंज का ऑब्जेक्ट है हाउ प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट, कि प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं, इसको चेंज करना चाहिए। तो इसी तरीके से डीपली इंग्लिश को सीखते समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी और आप डिटेल में चीज़ों को सीखते रहेंगे। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।